उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के मौके पर प्रदेश के सबसे संवेदनशील जिलों में से एक बरेली, रामपुर और मुरादाबाद से लेकर संभल, बिजनौर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, मेरठ तक माहौल पूरी तरह से शांत नजर आया। लेकिन ये कैसे संभव हो पाया, उसकी एक झलक अब आप देखिए। करबला की रेत से जो तासीर उठी वो आज भी जुलूसों में गूंजती है, या हुसैन की सदा बनकर। जब उसी मुहर्रम की शांति की बात आई तो सनातनी चोला ओढ़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सुनिश्चित किया कि यूपी के मोस्ट सेंसिटिव जोन में भी परिंदा पर न मारने पाए। चप्पे चप्पे पर पुलिस, गली गली में पहरा। पुलिस के जवान आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, पीएसी के जवान आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, और जिस तरीके से यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, एआई टेक्निक का यूज किया जा रहा है। यानी पश्चिमी यूपी के सेंसिटिव जोन में हर मोड़ पर पुलिस की मौजूदगी है। हर छत से निगाह रखता एक ड्रोन है, हर चौराहे पर चमकती लाल बत्तियां हैं जो बता रही है, खासकर मुस्लिम लैंड यानी पश्चिम के वो जिले जहां मुस्लिम आबादी ठीक ठाक संख्या में है। खासकर बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ जैसे जिले जो कि हर बवाल को लेकर चर्चा में रहते थे, इस बार शांति के लिए चर्चा में है। मुहर्रम पर योगी की जो गाइडलाइंस हैं मौलानाओं को हजम नहीं हो रही और अब मौलाना कांवड़ियों को टारगेट कर रहे हैं। उन्हें उपद्रवी, गांजा, स्मैक जैसी बातें कह रहे हैं। अगर दिक्कत है तो उस पर बात की जाए। मुहर्रम के बहाने कांवड़ियों को निशाना क्यों बनाया जा रहा? लेकिन यूपी के मौलानाओं का दर्द मत पूछिए। 54 से 10 फीट पर आई ताजिए की हाइट से यूपी का माहौल कुछ यूं टाइट हुआ है कि मौलानाओं का बीपी हाई हो गया है। गाइडलाइन चाहे ताजिए के लिए निकाली जाए या कांवड़ यात्रा के लिए निकाली जाए, यकीनी तौर पर प्रशासन जो भी गाइडलाइन जारी करता है उसमें इस बात का ख्याल जरूर होना चाहिए कि उसके मानक और उसके उसूल तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए एक हो। मौलाना को ताजिया और कावड़ में तुलना करनी है, लेकिन वो भूल गए हैं कि कावड़ पर कुछ भी बोलने से पहले शायद उन्हें योगी की खींची हुई लकीर क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। हम कंपटीशन नहीं चाहते हैं। 10 मिनट 20 मिनट की नमाज के ऊपर पाबंदी क्यों है? हम नहीं चाहते कि कावड़ियों के ऊपर कोई पाबंदी लगे। कावड़ यात्री जो उपद्रव करते हैं, रास्ते में गाड़ियां जलाते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, गांजा स्मैक बेचते हुए मिलते हैं, पिछले साल न जाने कितने वाकयात ऐसे मिले, उस पर कोई बात नहीं करता। ब्रिक्स समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। सम्मेलन में पहलगाम आतंकी अटैक पर भी पास हुआ निंदा प्रस्ताव। मुहर्रम पर ताजिया निकालने के दौरान हुआ कई जगहों पर बवाल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रूट बदलने को लेकर भड़की भीड़ तो पुलिस के बैरिकेड्स भी तोड़ दिए गए। हंगामा करने वालों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 15 लोगों पर एफआईआर। बिहार के कई शहरों में मुहर्रम जुलूस के दौरान उपद्रव हुआ। कटिहार में मंदिर पर पत्थरबाजी, दरभंगा में एक ही समुदाय के 2 गुट भिड़ गए। समस्तीपुर, जमुई में भी उपद्रवियों ने तांडव किया। यूपी के संभल में मुहर्रम के दौरान ढोल बजाने पर भिड़ गए 2 गुट। मारपीट का वीडियो आया सामने। अलीगढ़ में एक ही समुदाय के 2 गुटों में पथराव। बरेली, मेरठ, लखीमपुर खीरी में ताजिएदारों ने तोड़ी गाइडलाइन। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे में भारी बरसात का अलर्ट। रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, उत्तरकाशी में भारी बरसात की चेतावनी। हिमाचल में बाढ़ बरसात से अब तक 78 की मौत। चंबा जिले का संपर्क कई गांवों से टूट गया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी। जबलपुर में बरगी बांध के 9 गेट खोले गए। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। 2 दिन के लिए स्कूल भी बंद। डिंडोरी और छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी बारिश ने मचाई तबाही। बिहार के बाद अब बंगाल में भी उठी वोटर लिस्ट की समीक्षा की मांग। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से लगाई गुहार। बंगाल में भी चले अभियान, क्योंकि घुसपैठियों की पहचान बहुत जरूरी है। पुराने दिल्ली के बाद अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने रेल मंत्री को लेकर चिट्ठी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्टेशन का नाम रखने की मांग। नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट में सेक्टर 20 के पास एक गोदाम में भयंकर आगजनी हुई है। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी, वजह साफ नहीं। और इंग्लैंड में टीम इंडिया ने रचा नया इतिहास। बर्मिंघम में ऐतिहासिक जीत। 336 रनों से हार गया। अंग्रेजों को दिया जवाब। आकाशदीप ने झटके 6 विकेट। सीरीज में भारत बराबरी पर।